वास्ते उन्होंने वास्ते वो भगवान। ये इंसान की सोच है, इंसान की सोच। इत्थे उन्होंने शास्त्रियों ने उन्होंने ज्ञानियों ने सोचा, अपने मन दे विच विचार कर लगे, ये मनुख कौन है इदां दी गल्लां करदा, ये मनुख ये यीशु मसीह ये तो मरियम का पुत्र है, इनू असीं जानते हैं, इन्हां दियां भैणां तां साडे पिंड विआहियां ने, इन्होंने असीं जानते हैं, इस दे डैडी नूं भी असीं जानते हैं। उन्हां दी सोच यीशु मसीह बारे की सी? मनुख। यीशु मसीह प्रभु नहीं सी कहते हो उस समय के लोग। यीशु मसीह नूं जिन्हां लोगों ने प्रभु करके नहीं मन्निया, उन्होंने जीवन च कुछ भी होया नहीं। प्रभु यीशु मसीह ने भी उन्होंने जीवन च कुछ भी नहीं किया। जिन्हां ने यीशु मसीह नूं प्रभु करके जानिया नहीं, कम चमत्कार उन्होंने जीवन च ही होया, उन्होंने जीवन च ही हुंदा जो यीशु मसीह नूं प्रभु करके ग्रहण करदा। हालेलुया। इत्थे ज्ञानी जिहड़े शास्त्री लोग ने वो अपने ज्ञान च फसे ने। वो कहते असी अज तक इस तरह का कुछ नहीं सुनिया ना देखा कि मनुख कोई पाप माफ़ कर सकता, परमेश्वर तो अलावा होर कौन पाप माफ़ कर सकता। ये तो परमेश्वर की बेइज्जती होगी, ये तो परमेश्वर की बेइज्जती कर रहा। तुसीं कौन हो परमेश्वर दे? अज भी लोग इदा कहते असीं परमेश्वर की रक्षा करांगे, परमेश्वर की रक्षा असीं करांगे कि साडी रक्षा परमेश्वर करूगा, है ना। उदन की लोग सोचा, तू मेरे रब नूं क्या किवें, जिहड़ा तेरा रब है भाई शक्तिशाली आप ही बदला ले लूँ, है ना। तो इत्थे शास्त्री फरीसी अपने मन च गल्लां सोच रहे हैं भी लै भी मेरे रब की बेइज्जती होगी, हुण मैं बदला लूँ, तेरे रब की बेइज्जती होगी। अगे बाणी च लिखा, यीशु ने तुरंत अपनी आत्मा में जान लिया कि वे अपने मन में ऐसा विचार कर रहे हैं और उनसे कहा, परमेश्वर जानी जाने, परमेश्वर नूं तुहाडे बारे पता है, परमेश्वर नूं पता है तुहाडे मन च की चल रहा, परमेश्वर नूं तुहाडे भविख बारे पता, परमेश्वर नूं हुण इस टाइम भी तुहाडा मन कित्थे है, तुसीं संगत च बैठे हो या नहीं बैठे, ये भी परमेश्वर नूं पता। तुसीं सुन रहे हो परमेश्वर का वचन या नहीं सुन रहे, तुहानूं भी इस दे बारे पता कि तुहाडा ध्यान किते होर है, रसोई च तवा तो नहीं मच गया, गैस तो नहीं खुली छड्ड दी, पखे चल रहे हैं बिना मतलब लाइटां लगी हुई, संगत च बैठे हैं, बाणी सुन रहे हैं, तो बाणी वाल आपां ध्यान है या नहीं है, ये परमेश्वर नूं पता है। संगत विच उन्हां लोकां दे मनां दे विच की चल रहा, प्रभु यीशु मसीह नूं इस गल दा पता है। प्रभु यीशु मसीह ने इस गल नूं जान के वो की सोच विचार कर रहे हैं, उन्होंने आख्या की क्या, तुम अपने अपने मन में ये विचार क्यों कर रहे हो। तुसीं अपने मन च की विचारा कर रहे हो, की सोच विचार कर रहे हो कि मैं संगत जाऊँगा मैं चंगा हो जाऊँगा, मैं तो बथेरी जगह जाया, मैं तो बड़े तेल चढ़ा के देख ली, मैं तो बड़े दीवे ला ले, मैं तो ये कर लिया वो कर लिया, बहुत चढ़ावे चढ़ाते, तो मैं हुण यीशु मसीह संगत च आ गया, मैं ठीक हो जाऊँगा। तुसीं अपने मन च की विचारा कर रहे हो। ये परमेश्वर का वचन साडे बारे गल करदा। अगे लिखिया सौखी गल केड़ी है, सहज क्या है, क्या लकवे के रोगी से ये कहना तेरे पाप क्षमा हुए। लकवे के रोगी नूं ये कहना तेरे पाप माफ़ हो गए। जिहड़ी गल मैं कही, जिहड़ी तुसीं सुनी फरीसियां नूं शास्त्रियां नूं ज्ञानियां नूं कहा, जिहड़ी गल तुसीं सुनी वो मैं क्या लकवे के रोगी दे पाप माफ़ हो गए, ये तो बड़ी सौखी गल है। हुण जे पाप माफ़ हो गए तो बीमारी भी ठीक हो जानी चाहिए है, जे बीमारी ठीक हो जानी चाहिए है तो कोई बदलाव होना चाहिए जीवन च। जे वो बदलाव नहीं है, बीमारी ठीक नहीं हुई, जीवन च कोई बदलाव नहीं, नवी सृष्टि बनी नहीं, वही पुराना सुभाव है, वही लड़ाइयाँ ने, वही गाली गलोच है साढ़े मन च साढ़े जबान ते। ਇਹਦਾ मतलब यीशु मसीह ने साढ़े गुनाहां नूं माफ़ नहीं किया। माफ़ क्यों नहीं किया? क्योंकि असी माफ़ी दे योग बन के आए ही नहीं। हालेलुया। इत्थे लिखिया पाप माफ़ हो गए, ये बड़ी सौखी गल है। एक होर दसो किहड़ी गल कहां मैं? पहली गल सौखी गल तेरे पाप माफ़ हो गए। दूजी गल मंजा चुक अपने घर नूं चला जा। हुण लकवे दा रोगी दा गिलास नहीं चक सकदा, लकवे दा रोगी
ਜਿਹੜਾ ਅਧਰੰਗੀ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਲੱਤ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਕੀੜੀਆਂ ਲੜੀ ਜਾਣ ਤੇ ਲੜੀ ਜਾਣ। ਸਾਡੇ ਨਾਨੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਧਰੰਗ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ 'ਚ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਮੰਜੇ 'ਤੇ ਪਏ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾ ਮੰਜਿਆਂ ਦੇ ਪਾਵਿਆਂ ਨੀਚੇ ਅਸੀਂ ਕੌਲੀਆਂ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿ ਕੀੜੀਆਂ ਜੋ ਹੈ ਮੰਜੇ 'ਤੇ ਨਾ ਚੜ੍ਹਨ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਅਧਰੰਗੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਕੀੜੀਆਂ ਲੜੀ ਜਾਣ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਈ ਜਾਵੇ, ਦਰਦ ਹੋਊਗਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹ ਕੀੜੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਜੋ ਹੈ ਇੱਕ ਅਧਰੰਗੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਆਪਣੀ ਮੰਜੀ ਚੁੱਕ ਤੇ ਘਰ ਨੂੰ ਚਲਾ ਜਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਫਰੀਸੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਜੇ ਪਾਪ ਮਾਫ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਮੰਜੀ ਚੁੱਕੂਗਾ, ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੂਗਾ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ। ਬਾਣੀ 'ਚ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ, ਆਪਣੀ ਮੰਜੀ ਚੁੱਕ, ਆਪਣੀ ਖਾਟ ਉਠਾ, ਚੱਲ ਫਿਰ। ਲੈ, ਮੰਜੀ ਚੁੱਕੂਗਾ ਇਹ ਅਧਰੰਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ 'ਤੇ ਘਮੰਡ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਗਿਆਨ ਘਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਿਤਾਬੀ ਗਿਆਨ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚੋਂ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਪੈਣਾ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਧਰਮਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਧਾਰਮਿਕ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਧਾਰਮਿਕ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲ ਆਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਕਸ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਖਿਚੜੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿਓਰਿਟੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪਿਓਰਿਟੀ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਆਉਂਦਾ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਝਗੜਾ ਹੈ, ਕ੍ਰੋਧ ਹੈ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀ ਦੂਸਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰ ਹੈ, ਵਿਰੋਧ ਹੈ, ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਗੰਦਗੀ ਥੋੜੀ ਆਊਗਾ, ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ, परंतु जिससे तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार है। तो ये पता लग जाए कि परमेश्वर दा पुत्र आया इस धरती उत्ते, यीशु मसीह बन के, परमेश्वर दा पुत्र आया मनुख बन के, और जो अधिकार परमेश्वर दे कोल है वो सारे अधिकार यीशु मसीह नूं दित्ते ने। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने क्या, सारा धरती का अधिकार, स्वर्ग का अधिकार मैनू दिता गया, तुसी जाओ सुसमाचार प्रचार करो। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने एक जगह ते इस गल नूं आख्या। इत्थे प्रभु यीशु मसीह ने उन्हां धर्म के ठेकेदारां नूं कहा कि तुसी जान लो कि मनुख दे पुत्र नूं धरती ते पाप माफ करन दा अधिकार है। उस लकवे दे रोगी नूं कहा। हुण लकवे दे रोगी नूं पहलां सौखी गल कही, तेरे पाप माफ हो गए, होणगे कि नहीं होए होणगे। मैं कहदा भाई तुहाडे पाप माफ हो गए, पता नहीं, वो तो तुहाडा जीवन दसूगा, है ना, तुहाडा जीवन दसूगा। इत्थे लिखिया, मैं तुमसे कहता हूँ उठ। प्रभु यीशु मसीह ने उसनूं अधरंगी नूं कहा, अपनी खाट उठा कर अपने घर चला जा। अपनी मंजी चुक ते अपने घर नूं चला जा। उस अधरंगी नूं कहा। लो जी सवाल है हुण, है ना, कई बार असीं कहते लो तेरे वास्ते प्रार्थना हो गई, लै अपनी लत्त चुक, जिहड़ी लत्त दुखदी सी तेरी, अपनी बांह चुक। कई बार असीं सोचते हैं पता नहीं बेइज्जती ना हो जाए किते, है ना। इत्थे यीशु मसीह ने अधिकार दे नाल कहा, अधिकार इस्तेमाल करना असीं, अधिकार नाल कहा अपनी मंजी चुक अपने घर नूं चलाया। और की होया, वह उठा। देखो, वह उठा और तुरंत खाट उठाकर सबके सामने निकल कर चला गया। और चला गया। क्यों चला गया? क्यों चला गया? उसकी बीमारी चंगी होगी। बीमारी चंगी क्यों होगी? क्योंकि उसके पाप माफ हो गए सी। हालेलुया। इत्थों ये सिद्ध की हुंदा कि उसकी बीमारी का कारण की सी? पाप। उसकी बीमारी का कारण पाप सी। पाप किने कीता? कि उन्हें पाप किया सी? उसने तो पाप नहीं किया। बाणी दस दिया इस धरती उत्ते हरेक मनुख पैदा होने सार ही पापी है। कारण उसके माँ बाप, उसके माँ बाप भी पैदा होने सार पापी सन। कारण उसके माँ बाप, उसके माँ बाप, उसके माँ बाप, उसके माँ बाप जो पिछे पिछे जाई जाने तो आदम ते पहुँच जाने। आदम पहला मनुख इस धरती के उत्ते आया।
जिसने परमेश्वर की निगाह च गुनाह किया, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, और वो पाप फैलते फैलते अज सारी जाति च फैल गया। भावें कोई भी है, भावें हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, जैनी है, बौद्धी है, कोई भी है, हरेक के जीवन के पाप पाया जाता। ये पाप यीशु मसीह माफ़ करता। यीशु मसीह इसलिए आया इस धरती उत्ते कि वह साढ़े पापां नूं, साड़ियां गलतियां गुनाहां नूं माफ़ करे। और इस लकवे दे रोगी दे गुनाह गलतियां माफ़ करतियां परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने, और इसलिए उसने मंजी चुकी और अपने घर नूं वो चला गया, अपने घर नूं चला गया मंजी चुक के। और जिहड़े शास्त्री फरीसी धर्म के ठेकेदार देख रहे हैं भी लै असीं तां इहो जिहा कुछ देखिया ही नहीं। बहुत बार साडे जीवन दे विच भी उस तरह का कुछ हो जाता कि असीं जीवन च कदे देखिया ही नहीं हुंदा। सोचते हैं लै मेरी उम्र तो 80 साल हो गई, मैं तो कदे इहो जिहा कुछ देखिया नहीं। कोई कहता मेरी 60 साल हो गई, कोई कहता मेरी 40 साल हो गई, मैं तो कदे इहो जिहा कुछ देखिया ही नहीं जो यीशु मसीह दे विच आके देखिया। हालेलुया। इत्थे लिखिया और इस पर सब चकित हुए और परमेश्वर की बड़ाई करने लगे, परमेश्वर की उस्तत करने लगे, परमेश्वर की स्तुति करने लगे, परमेश्वर की बड़ाई करने लगे कि परमेश्वर का बड़ा काम इस जगह ते होया। पहला तो सुनिया ही सी कफरनहूम दे लोगों ने, और सुन के उस घर में इकट्ठे हो गए, लो जी यीशु मसीह आया, यीशु मसीह आया। पर उसका उन्होंने ध्यान कित्थे सी? वचन वाल सी, वचन वाल ध्यान सी। ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਵਚਨ ਵੱਲ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਵੱਡੇ ਚਮਤਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਵਚਨ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ, ਇੱਥੇ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ वे परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे हमने ऐसा कभी नहीं देखा। कदे भी असी अपने जीवन दे विच इस तरह का देखा नहीं। और जो 17 वचन दे विच पढ़ते हाँ, इत्थे लिखिया है यीशु ने यह सुनकर उनसे कहा भले चंगों को वैद्य की आवश्यकता नहीं परंतु बीमारों को है। मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया। यीशु मसीह ने ये सुन के उन्होंने आख्या, उत्थे हो बहुत सारिया गल्लां होईयां, और प्रभु यीशु मसीह ने आख्या कि भले चंगियां नूं वैद्य की लोड़ नहीं है। जो असीं भले चंगे हाँ, ठीक हाँ, सानू कोई खांसी नहीं, कोई जुकाम नहीं, कोई सिर नहीं दुखदा, तो फिर असीं डॉक्टर कोल क्यों जावांगे? नहीं जावांगे। डॉक्टर कोल कौन जांदा? ਜਦੋਂ बीमार हो जाते हैं उदों जाते हैं कस्तूरी कोल, है ना। तो लेकिन जो ठीक हाँ तो फिर नहीं जाते असीं, फिर असीं अपने घर च राजी खुशी नचते हैं, टपते हैं, बहुत कुछ करते हैं, हैं। लेकिन जो बीमार हो जाते हैं फिर डॉक्टर की लोड़ पैंदी है। इत्थे प्रभु यीशु मसीह कहते मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूँ। सब तो बड़ी बीमारी किहड़ी है? पाप। सब तो बड़ी बीमारी पाप है, जिस दी वजह करके होर साडे जीवन दे विच कुछ कई तरह दी गल्लां नज़र आंदियां लोकां नूं। बीमारी के रूप च, लड़ाई झगड़े के रूप च, गलत आदतों के रूप च ये दूसरे लोग नोट करते हैं साडे जीवन दे विच। उसकी जड़ की है? पाप। उसकी जड़ पाप है। जदों असीं प्रभु यीशु मसीह दे कोल आने हैं, यीशु मसीह ने आख्या कि मैं धर्मियां दे लई नहीं परंतु पापियां नूं बुलाउण वास्ते आया। और ये अधरंगी कौन सी? पापी सी। और इसके पाप माफ होए और ये अधरंगी अपनी मंजी चुक के अपने घर नूं तुर गया। हालेलुया, हालेलुया। जदों असीं प्रभु यीशु मसीह उत्ते विश्वास करते हैं तो साडी बीमारी, परेशानी,